तंगहाली के दौर से गुजर रहे श्रीलंका में 36 घंटों का राष्ट्रीय कर्फ्यू लगा दिया गया। श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और लोग बदहाल हैं। श्रीलंका में गो होम राजपक्षा और गोटा गो होम जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जोरदार माहौल बन गया है। कर्फ्यू से पहले खबर थी कि देश में आर्थिक संकट के बीच लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आपातकाल का ऐलान कर दिया जाना है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि श्रीलंका में कैसी स्थिति बनी हुई है। कुछ दिन पहले हजारों लोगों की भीड़ ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के घर में घुसने की कोशिश की थी। इस दौरान आगजनी हुई और पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसमें दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब आलम यह है कि बिगड़ते हुए हालात संभालने के लिए श्रीलंका की सेना को सड़कों पर आना पड़ा है। सेना समेत बाकी की एजेंसियों को बगैर वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने की छूट मिल गई है। कहा जा रहा है कि श्रीलंका में आजादी के बाद से लेकर आज तक का सबसे गंभीर आर्थिक संकट आया है। देश में खाने पीने के सामान का अकाल पड़ा हुआ है। कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि लोग खरीद न पाने की स्थिति में हैं। डीजल और पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका है। भारत से 40 मीट्रिक टन तेल श्रीलंका भेजा गया है। चावल भी भेजे गए हैं। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि श्रीलंका में हालत इतनी गंभीर है कि मरम्मत के लिए जो खड़ी बसें हैं उसमें से डीजल निकालकर दूसरी गाड़ियों में डाला जा रहा है। चाय का एक कप 100 रुपए बिक रहा है। चावल 500 रुपए किलो बिक रहा है। 400 ग्राम दूध के पाउडर की कीमत 790 रुपए पहुंच गई है, तो 1 किलो चीनी 290 रुपए की मिल रही है। श्रीलंका में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसे तो हैं, लेकिन वो कुछ खरीद नहीं पा रहे। पेट्रोल पंप पर तेल खत्म है। खाना पकाने के लिए गैस नहीं मिल रही। खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते गुरुवार को पूरे श्रीलंका में किसी भी पेट्रोल पंप पर डीजल उपलब्ध ही नहीं था। श्रीलंका की सरकारी बिजली कंपनी ने ऐलान किया है कि वो गुरुवार से 13 घंटों का पावर कट करने जा रही है, क्योंकि उसके पास जनरेटर्स को चलाने के लिए डीजल नहीं है। श्रीलंका का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि श्रीलंका की बदहाल आर्थिक हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका जवाब एक ये भी है कि श्रीलंका की सत्ता में काबिज राजपक्षे परिवार इस आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए कि मौजूदा वक्त में राजपक्षे परिवार के कई सारे सदस्य श्रीलंकाई सरकार को चला रहे हैं। इनमें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे, उप रक्षा मंत्री चमल राजपक्षे, कृषि मंत्री शाशेंद्र राजपक्षे और खेल और युवा मामलों के मंत्री नमल राजपक्षे शामिल है। यानी कि एक परिवार का पूरे देश पर कब्जा है। इन लोगों की अदूरदर्शी नीतियों और चीन से भारी मात्रा में कर्ज लेने के कारण श्रीलंका साल दर साल मुश्किल हालत में फंसता चला गया। यही कारण है कि अब श्रीलंका में त्रस्त लोग राजपक्षे परिवार से इस्तीफा भी मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं तो सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले इस देश में बीते एक दशक में हाल बद से बदतर होते गए। इसी दौरान देश ने सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज भी लिया, जिसे अब वो चुकाने की स्थिति में नहीं है। श्रीलंका की राजनीति पर निगाहें रखने वाले एक्सपर्ट्स की माने तो श्रीलंका की राजनीति में राजपक्षे परिवार पूरी तरह से निरंकुश है और हमेशा से देश की सत्ता को अपने पास रखने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता रहा। यहां तक कि उसने देश के संविधान में भी संशोधन किया। साल 2015 तक महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के 2 बार राष्ट्रपति रहे और उन्होंने साल 2015 में संविधान में संशोधन कर तीसरी बार चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। साल 2019 में ईस्टर के मौके पर एक चर्च में इस्लामिक आतंकियों ने भीषण बम धमाका किया था, इसके बाद जिसने श्रीलंका की राजनीति को फिर से बदल दिया। जनता ने एक बार फिर से राजपक्षे परिवार पर अपना भरोसा जताया। आम चुनावों में गोटबाया राजपक्षे को काफी आसानी से जीत मिली और वो राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसे में ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि श्रीलंका की बदहाली के पीछे एक ही परिवार का हाथ है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।